हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ईएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इम्यून हाइड्रोफिटालिस। यहाँ पर इम्यून हाइड्रोफिटालिस का कॉज क्या है यह पूछा गया है हमें। ऑप्शन ए RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी अल्फा थैलेसीमिया मेजर, ऑप्शन सी बीटा थैलेसीमिया मेजर, ऑप्शन डी अल्फा थैलेसीमिया माइनर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। हाइड्रोफिटालिस जो है वो ऐसा सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर की फिटस या फिर न्यूबॉर्न के अंदर दो या दो से अधिक बॉडी एरियाज के अंदर फ्लूइड बिल्डअप एबनॉर्मली अमाउंट के अंदर होता है, तो वह कंडीशन कहलाती है हाइड्रोफिटालिस। इसके कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो यह दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्यून कॉज और दूसरा होता है नॉन इम्यून कॉज। हमें क्वेश्चन के अंदर इम्यून कॉज पूछा गया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर यहाँ पर पूछा होता नॉन इम्यून कॉज तो वहां पर आंसर आ जाता हमारा ऑप्शन बी अल्फा थैलेसीमिया मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस फॉर असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का असेसमेंट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ऑप्शन ए क्लिनिकल इवैल्यूएशन, मेमोग्राम एंड टिश्यू बायोप्सी, ऑप्शन बी USG, मेमोग्राम एंड टिश्यू बायोप्सी, ऑप्शन सी स्किन असेसमेंट, मेमोग्राम, हिस्ट्री एंड टिश्यू बायोप्सी, ऑप्शन डी हिस्ट्री, टिश्यू बायोप्सी एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए क्लिनिकल इवैल्यूएशन, मेमोग्राम एंड टिश्यू बायोप्सी। अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर का असेसमेंट करना है तो उसकी जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर सबसे पहले क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना होता है, जिसके अंदर स्टार्ट होता है मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से। इसके बाद हम आएंगे इमेजिंग टेस्ट से, जिसके अंदर कि आप मेमोग्राम देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी जो होता है वो असेस करने में हेल्प करता है ब्रेस्ट कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज कॉमनली यूज्ड टू मैनेज पोस्टपार्टम हेमरेज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन कॉमनली यूज किया जाता है PPH को मैनेज करने के लिए। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, ऑप्शन बी IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी यूटेराइन मसाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी इमीडिएट नियोनेटल ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूटेराइन मसाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इंटरवेंशन पूछा गया पोस्टपार्टम हेमरेज का। PPH का जब मैनेज करना होता है तो यहाँ पर हम यूटेराइन मसाज देते हैं जो कि मैन्युअली स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। इसी के साथ ही ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑक्सीटोसिन भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। यह हेल्प करता है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने से यूट्रस की, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रेड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्टिगो इज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन। वर्टिगो की कंडीशन हमें कहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से देखने को मिलती है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन बी इनर ईयर, ऑप्शन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी मिडल ईयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इनर ईयर। वर्टिगो जो होता है वो एक सेंस ऑफ स्पिनिंग डिजीनेस होता है। यह जो होता है मेनली ईयर के अंदर इनर ईयर की वजह से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो वर्टिगो का कंप्लेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर के साथ यह सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्टिगो की, वर्टिगो दो टाइप का देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। एक होता है पेरिफेरल वर्टिगो और दूसरा है सेंट्रल वर्टिगो। पेरिफेरल वर्टिगो जो होता है वो हमें इनर ईयर के अंदर प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल वर्टिगो जो होता है, अगर ब्रेन या नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी वर्टिगो का कंप्लेन हो सकता है, तो वो कहलाता है सेंट्रल वर्टिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट अराइव्स इन इमरजेंसी एंड रिपोर्ट्स दैट ए कंसंट्रेटेड हाउसहोल्ड क्लीनर वाज स्प्लैश्ड इन बोथ आईज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज प्रायोरिटी। एक क्लाइंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है जिसके दोनों आईज के अंदर स्प्लैश हो गया है एक कंसंट्रेटेड हाउसहोल्ड क्लीनर। ऐसे नर्स यहाँ पर हमारा कौन सा एक्शन प्रायोरिटी में रहेगा। ऑप्शन ए एग्जामिन द क्लाइंट्स विजुअल एक्यूटी, ऑप्शन बी पेच द आई, ऑप्शन सी यूज रेस्टेसिस एलर्जेन ड्रॉप इन द आई, ऑप्शन डी फ्लश द आई रिपीटेडली यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लश द आई रिपीटेडली यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कंसंट्रेटेड हाउसहोल्ड क्लीनर, मतलब कि यहाँ पर केमिकल स्प्लैश हुआ है। तो जब भी कोई केमिकल स्प्लैश होता है आइस के अंदर तो हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी मैनेजमेंट हो जाता है कि हम आइस को फ्लश करेंगे विद द यूज ऑफ नॉर्मल सलाइन। हम केमिकल जब स्प्लैश होता है तो पेच द आई हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होता है।
विजुअल एक्यूटी हम चेक करते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट हम फ्लश करेंगे आईज को, उसके बाद विजुअल एक्यूटी एग्जामिन करेंगे। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि यूज रिस्टेसिस एलर्जिन ड्रॉप इन द आई। यह हम तब यूज में लेते हैं जब ड्राई आई का कंडीशन हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हाइल कैरिंग फॉर ए चाइल्ड पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोइडेक्टोमी। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक चाइल्ड है पोस्ट ऑपरेटिवली टॉन्सिलेक्टोमी और एडिनोइडेक्टोमी वाला, इसके केयर करते वक्त कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन ए, अलाउ द चाइल्ड टू ड्रिंक थ्रू ए स्ट्रॉ। ऑप्शन बी, ऑब्जर्व स्वेलिंग पैटर्न्स। ऑप्शन सी, ऑफर आइसक्रीम एवरी 2 hours। ऑप्शन डी, प्लेस द चाइल्ड इन ए सुपाइन पोजिशन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑब्जर्व स्वेलिंग पैटर्न्स। हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है पोस्ट ऑपरेटिवली टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ टॉन्सिल और एडिनोइडेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ एडिनोइड। ऐसा जब भी हम पोस्ट ऑपरेटिवली केयर करते हैं तो स्वेलिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जहां पर सर्जरी हुई है वहां पर एक्टिव ब्लीडिंग है यानी यह हमें हेल्प्स करता है इसे डिटरमाइन करने को। अगर चाइल्ड जो है वो कंटिन्यूस फेलो कर रहा है मतलब वहां पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एज्ड क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस कंप्लेनिंग ऑफ पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन इज एट रिस्क फॉर। एक क्लाइंट है हमारे पास जो कि है डायबिटीज मेलाइटस वाला, उनका एट प्रेजेंट कंप्लेन है पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन। तो वो क्लाइंट कौन से रिस्क के अंदर आ रहा है। ऑप्शन ए, कैटरेक्ट। ऑप्शन बी, यूवाइटिस। ऑप्शन सी, ओपन एंगल ग्लूकोमा। ऑप्शन डी, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओपन एंगल ग्लूकोमा। चलिए बढ़ते हैं अब रेशनल की तरफ। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है लॉस ऑफ पेरिफेरल और साइड विजन के साथ। अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का कंडीशन होता है तो वो प्रेजेंट होता है आई पेन के साथ, नोजिया और सडन विजुअल डिस्टर्बेंस के साथ। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन, इसलिए हमारा आंसर था ओपन एंगल ग्लूकोमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा ऐसा कॉज है जो कि इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का नहीं है। ऑप्शन ए, पुअर ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ऑप्शन सी, यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। इसके अलावा पुअर ड्रेनेज, डिक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, यह तीनों ही कंडीशन लीड करती है हमारी आईओपी को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं हम आईओपी और बीटा ब्लॉकर किस तरह से रिलेवेंट है। सबसे फर्स्ट, अगर हम यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर कर रहे हैं तो यह बीटा ब्लॉकर करेगा हमारा रेड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर का, और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो वो आईओपी जो है उसे भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स डज द नर्स एक्सपेक्ट इन ए पेशेंट विथ एम्फाइसीमा। एक एम्फाइसीमा डिजीज कंडीशन वाला पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स होगी जो कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि हमें इस एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। ऑप्शन ए, प्यूरुलेंट स्पुटम। ऑप्शन बी, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स। ऑप्शन सी, जनरलाइज्ड एडिमा। ऑप्शन डी, डल चेस्ट पेन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। हमारे पास डिजीज कंडीशन एम्फाइसीमा दी गई है जिसके अंदर के ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड देखने को मिलती है। अब यह क्यों देखने को मिलती है अब हम इसे आगे देखेंगे। एम्फाइसीमा एक लंग्स की डिजीज कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है इन्फ्लामेशन एंड रेड्यूस्ड एयर फ्लो इन द लंग्स। इसके अंदर लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है और एयर फ्लो जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इसी की वजह से एयर फ्लो लिमिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरेंकाइमा होता है, जिसकी वजह से साउंड जो होता है लंग्स के अंदर उसके बीच में ट्रांसमिशन पुअर होता है और ब्रेथ साउंड जो होता है वो डिमिनिश्ड सुनने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडे फीवर इज द अदर नेम फॉर। मंडे फीवर कौन सी डिजीज का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए, एस्बेस्टोसिस। ऑप्शन बी, बिसिनोसिस। ऑप्शन सी, सिलिकोसिस। ऑप्शन डी, बेगोसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिसिनोसिस। बिसिनोसिस डिजीज का दूसरा नाम है मंडे फीवर और ब्राउन लंग डिजीज। यह एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है जो कि हमको देखने को मिलती है इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट की वजह से। हमारे पास यहाँ चारों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं ये एग्जाम्पल है हमारे ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज के। एस्बेस्टोसिस जो होता है वो होता है इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस की वजह से। सिलिका के
इनहेलेशन की वजह से सिलिकोसिस होता है और बेगोसिस जो होता है वो शुगर कैन डस्ट के इनहेलेशन की वजह से देखने को मिलता है।